हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम इट्स मी संजू एंड मेरा नाम है संजना। सबसे पहले आई एम सो सॉरी इतना टाइम के बाद कोई वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा था। और एक्चुअली मैं किसी ऐसे टॉपिक पे ऐसे ही वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी कि अगर मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन खुद को नहीं है तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे दूँ बिना किसी कंफर्मेशन के, बिना किसी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के। तो इसलिए मैंने कोई काफ़ी टाइम से कोई वीडियो बनाई नहीं। बट हाँ, मैं एक टॉपिक पे ऊपर बात करना चाह रही हूँ। मेन टॉपिक हमारा है स्कैम्स का, कि जो यूके में हमारे जो स्कैम्स हो रहे हैं उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ ही रिसेंटली एक स्कैम हुआ है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी कि ये क्या स्कैम होते हैं और कैसे स्कैम्स होते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि या तो इसी वीडियो में या फिर दूसरे इसका ही दूसरा पार्ट बनाकर कि उस जगह अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा स्कैम होता है तो आप कैसे उस चीज़ को टैकल कर सकते हो। तो हुआ ये कि अभी कुछ टाइम पहले इसी मंथ की बात है, मेरी फ्रेंड को चाहिए था एक हाउस रेंट पर, क्योंकि उसे कुछ टाइम में वहाँ शिफ्ट होना है। और हम लोग अभी जो रह रहे हैं हाउस शेयर में रह रहे हैं। तो उसको एक इमीडिएटली हाउस नहीं चाहिए, बट फिर भी वो जैसे व्यूइंग कर रही थी, व्यूइंग भी मतलब उसने साइट्स पे जो हमारी हाउसिंग अकोमोडेशन वाली साइट्स होती है, ऐसे होते हैं, उसने काफ़ी साइट से मेल वगैरह किए थे, बट कुछ इतना अभी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहा था। तो इसी बीच में उसने फेसबुक से कोई ऐड देखी प्रॉपर्टी की, नॉट ऐड प्रॉपर्ली लाइक पोस्ट देखी, तो उसे वो प्रॉपर्टी पसंद आई। उसने उस प्रॉपर्टी की जो पोस्ट थी उसमें कमेंट किया लोकेशन के लिए और जो भी उसका रेंट हो उसके लिए। जिस इंसान की वो प्रॉपर्टी थी, लाइक मतलब जिसने वो पोस्ट डाली थी, उसने मेरी फ्रेंड को बाय मैसेंजर कांटेक्ट किया, उससे उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछी, लाइक वो उसको कैसी टाइप किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा सब पूछा। उसने मेरी फ्रेंड को एप्लीकेशन फ़ी का बोल के 100 पाउंड लिया, और उसने फिर वो एप्लीकेशन जो थी वो मेरी फ्रेंड को वाया ईमेल सेंड की। बट उस पर्सन ने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जो थी लोकेशन वो मेरी फ्रेंड को नहीं बताई। जब मेरी फ्रेंड ने एप्लीकेशन भी फिल करनी स्टार्ट की तो उसमें भी अलग से फिर 400 पाउंड कुछ पेमेंट लिखा था एप्लीकेशन फ़ी में, होल्डिंग डिपॉज़िट एज़ अ होल्डिंग डिपॉज़िट, तो उसने वो भी पे किया। जब उसने उस पर्सन से ये कन्फर्म पूछा तो उसने बोला कि हाँ, आपको ये पे करना पड़ेगा, और उसने वो पे किया। और अब तक भी लाइक उस पर्सन ने मेरी फ्रेंड को लोकेशन नहीं बताई एग्ज़ैक्ट, ना अपना ही कॉन्टैक्ट दे रही थी। मेरी फ्रेंड उससे बार-बार पूछ रही थी बट वो दे नहीं रही थी। बट फिर भी मेरी फ्रेंड थोड़ा पागलपंती ये कर रही थी कि उसको फिर भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया उसने, अगर वो नहीं दे रही है तो। देन उसके बाद उसने जब वो एप्लीकेशन वगैरह की तो उस पर्सन ने उसको बोल मेरी फ्रेंड को बोला कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है, और हम आपको घर व्यूइंग के लिए करवा देंगे, और आपको बस 300 पाउंड्स जो है वो भी भेजने पड़ेंगे, ताकि आपकी व्यूइंग हो जाए और आपको की मिल जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको ही मिल जाएगी, हम की दे देंगे साथ के साथ। तो ये 300 पाउंड आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट होगा। तो वो मेरी फ्रेंड ने वो भी उसको भेज दिया, एंड वो भेजा। उसके लिए उस पर्सन ने मेरी फ्रेंड को अनदर अकाउंट डिटेल्स दी। लाइक पहले वाले जो उसने 100 और 400 भेजे वो एक अकाउंट में भेजे, दूसरे 300 के लिए मेरी फ्रेंड को उसने अलग अकाउंट डिटेल भेजी, उसमें किया। और वो भेजने के बाद मेरी फ्रेंड के ऐप से लाइक मोबाइल बैंकिंग ऐप उसमें शो हो गया कि पेमेंट हो चुकी है, अमाउंट कट हो गया है, डिडक्ट हो गया है। बट वो पर्सन ने इसको बोला कि मेरे पास अमाउंट नहीं आया है, मुझे रिसीव नहीं हुआ है, मे बी वीकेंड है तो इसलिए डिले हो रहा होगा, ये या तो मुझे आ जाएगा नहीं तो आपको रिफंड हो जाएगा। बट ऐसा उसको नहीं हुआ, उसने बोला कि शाम तक आ जाएगा, आप वेट कर लो। तो मेरी फ्रेंड ने बोला ठीक है, बट वो फिर भी वही डिटेल्स मांग रही थी उससे, और उसने वो डिटेल्स नहीं दी। देन उसके बाद मेरी फ्रेंड ने उससे थोड़ा-सा फ़ोर्स किया व्यूइंग के लिए कि व्यूइंग तो करवा दो एटलीस्ट, आप मेरे को व्यूइंग की डेट फिक्स कर लो, कोई नहीं ये जो 300 आ जाएँगे तो मैं आपको भेज दूँगी। तो उस पर्सन ने बोला व्यूइंग के लिए, तो उन्होंने डेट फिक्स की, जिस दिन ये सब हुआ उसके 1 दिन छोड़कर। तो उस दिन छोड़कर उन्होंने व्यूइंग की डेट फिक्स की और टाइम फिक्स किया। देन उस पर्सन ने मेरी फ्रेंड को बोला कि आपको एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो देना ही पड़ेगा व्यूइंग के लिए, कोई नहीं वो आपको अगर रिफंड आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को आता है मैं आपको वो रिटर्न कर दूँगी कुछ जो अमाउंट होगा रिमेनिंग। तो
उसने 100 पाउंड भी उसको भेज दिए एंड देन क्या हुआ, वो 100 पाउंड लेने के कुछ टाइम बाद ही, लाइक घंटा 2 घंटा बाद ही, उस पर्सन ने दोबारा से मेरी फ्रेंड को मैसेज किया कि नहीं, इतने में कुछ नहीं होगा, इतने में नहीं हो पाएगी व्यूइंग, आपको एटलीस्ट थोड़े 200 पाउंड्स और देने ही पड़ेंगे। देन मेरी फ्रेंड ने वो किसी और से लिए पैसे, लाइक वो जो 200 थे, वो 200 पाउंड मेरी फ्रेंड ने किसी और से लेकर उस पर्सन को किए, और ये जो बाद में ये जो 300 का, लाइक 100 और 200 का ट्रांजेक्शन हुआ, इसके लिए भी उस पर्सन ने मेरी फ्रेंड को अनदर अकाउंट डिटेल दी। जब उसने मेरी फ्रेंड को अनदर अकाउंट डिटेल दी तो उसने बोला कि यही चीज़ कॉमन से कि आप मेरे को अलग-अलग अकाउंट डिटेल्स क्यों दे रहे हो? अगर आपको एक पेमेंट करवानी है, आप एक अकाउंट डिटेल दो, मुझे अलग-अलग मत दो, मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। बट वो पर्सन ने उसको बोला कि इट्स नॉट अ बिग डील एंड दीज़ आर ओनली 3 अकाउंट्स, सो यू कैन ट्रांसफर थ्रू दीज़ 3 अकाउंट्स। लिटरली ये चीज़ उसने लिखी थी। देन ऐसा होने के बाद उसको लगा खुद भी कि कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है, उसने बताया नहीं। जब इस चीज़ को हमारी नेक्स्ट डे हमारी ड्यूटी थी, तो उसने रात को मुझे बताया कि संजना ऐसा-ऐसा हुआ है, और फिर मैंने उसके वो मैसेजेस पढ़े मैसेंजर पर एंड देन लाइक आई रियलाइज़्ड कि वो लिटरली लाइक वो फेक ही है। कोई आपसे एक प्रॉपर्टी व्यू करने का इतना पैसा चार्ज नहीं करता है। आपको प्रॉपर्टी व्यू नहीं करवाई गई है, आपको लोकेशन नहीं मिली है, और उस पर्सन ने ना कोई प्रॉपर कंपनी का नाम दिया, ना कोई लोकेशन दी प्रॉपर्टी के लिए, ना ही उसने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताई। देन मेरी फ्रेंड ने जब मुझे बताया तो हम लोगों ने उसको फिर ऐसे मैसेज वगैरह भी किए कि यू आर अ स्कैमर, और ऐसा करने मेरे को मैसेज मत करो बार-बार ऐसा कर। बट लाइक ये सब होने से पहले जब हम उससे बार-बार पूछ रहे थे उसकी लोकेशन के बारे में, देन वो ऐसे एक्ट कर रहे थे पर्सन कि I'm with my children. Don't message me again and again. Don't make me panic. I'm getting panic because of your messages. You are frustrating me. And ऐसे ऐसे करके लाइक वो पर्सन ने ऐसे मैसेज किए कि जैसे उसने नहीं, हमने उसके पैसे खाए हो। तो ये सब हुआ एंड फिर जो हाउस शेयर में हम रहते हैं, तो हमने किसी से हेल्प ली, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश है, उन्हें पता है कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। बट हाँ, मुझे थोड़ा जो पता था वो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि लाइक मतलब मैंने उसको यही बोला कि फेक है डेफ़िनिटली, बट हम इनसे भी बात करते हैं। देन हमने उनसे बात की तो उन लोगों ने हमें बताया सॉल्यूशन क्या हो, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन है, वो जो भी है मैं आपको एक अनदर वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा सेपरेट हो जाएगा तो आपको भी ईज़ी हो, आई थिंक सो कि अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ़ सॉल्यूशंस चाहिए तो आपको एक प्रॉपर एक अलग वीडियो में मिल जाएँगे। तो प्लीज़ मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे स्कैम्स बहुत होते हैं कि उन्होंने फ़ेसबुक पर अपलोड कर दिया, और वो हमने थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखाया तो वो हम लोगों से बात कर वो पैसे माँगते हैं। अगर हम लोग इतने हैं डेस्परेट और हमें नहीं पता है और हमने सेंड कर दिया अपना पैसा, तो हमारा पैसा चल जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया है मेरी फ्रेंड के साथ जो स्कैम हुआ है, इसमें उसका टोटल 1100 पाउंड्स एंड 1100 पाउंड जो अभी का करेंसी एक्सचेंज है, उसके अकॉर्डिंग मोर देन 1 लाख चल रहा है। तो प्लीज़ आपके साथ किसी के साथ भी ऐसा स्कैम होता है, आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है, इवन कि गड़बड़ लगती है वो बाद की बात है, अगर कोई आपको बोलता है प्रॉपर्टी व्यूइंग के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको पहले एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ी देनी होगी, ऐसे होगा, वो नहीं देना। आप फ़ी तभी दे सकते हो जब आप व्यूइंग कर लो। अगर आपको होल्डिंग डिपॉज़िट भी देना है, आप एटलीस्ट व्यू करोगे, हाउस घर जाके देखोगे कैसा है, कैसा नहीं, आपको पसंद आएगा तभी आप वो लोगे। तभी आप उसका होल्डिंग डिपॉज़िट दोगे, नहीं तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। यहाँ पे इतने स्कैम्स होते हैं ना, लिटरली बहुत स्कैम्स होते हैं। और डोर टू डोर जाके पूछते हैं, आपको टेलीविज़न लेना है, आपको ये सामान लेना है, आप देखोगे, वो आपको दिखाएँगे, वो बहुत अच्छी आपको प्रॉपर चीज़ दिखाएँगे कि आपको लगेगा कि हमें अच्छी डील मिल रही है। बट जब वो आपको देकर जाएँगे जो पैक्ड चीज़, और वो आप खोलोगे तो वो लिटरली या तो वो डमी निकलेगा या फिर वो स्क्रैप्ड आइटम्स निकलेंगे। तो यहाँ पे बहुत बहुत फ्रॉड्स होते हैं, आप इनसे बच के रहो। एंड इवन के बहुत से फ्रॉड तो वही होते हैं कि उसमें आपका पैसा गया तो गया।
तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप किसी भी ऐसे चक्कर में ना फँसे। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, जाके प्रॉपर कंपनी से लेकर आओ, कंपनी स्टोर्स होती है वहाँ से लेकर आओ, या फिर जाकर प्रॉपर आपको जैसे हाउसेज़ है उसकी पहले व्यूइंग करो, आप अपनी पहले लोकेशन देखो आपके आस-पास आपको जो लोकेशन प्रेफर्ड है वो है भी या नहीं। क्योंकि जो लोकेशन उस पर्सन ने हमें भेजी, इतना उसका सर खाने के बाद उसने हमें जो लोकेशन भेजी वो लोकेशन इस एरिया से बहुत दूर थी। कि ड्राइव करके वो 25 मिनट्स और 30 मिनट्स का था। बट अगर हम लोग यहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ से हमारा हॉस्पिटल जो है 15 मिनट्स वॉक पे है। बट अगर वो वहाँ पे अगर रियल में भी कुछ घर होता वहाँ पे और उसको वो लेना पड़ जाता इस सब चक्कर से, तो वो वहाँ से कैसे वर्क करती खुद से। हम लोग अभी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है जैसा कुछ यहाँ पे हमारे पास, और बसेस की, ट्रेन्स की टाइमिंग का भी कुछ इतना अता पता नहीं है, और बाय वॉक हम लोग 15 मिनट में आराम से पहुँच जाते हैं। तो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें देख के अपना यहाँ पे घर वगैरह लीजिए, देखिए। और ये वीडियो आपके लिए अगर आप यूके में हैं तो, एंड अगर नहीं है तो भी आपको एक अनदर साइड जो यूके की नहीं पता हो आपको एटलीस्ट पता लग जाए, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि वहाँ तो बहुत अच्छा है, क्राइम रेट नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। कंट्री ठीक है, कंट्री अच्छी है, बट ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है? तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। और जो हमने उसके बाद किया, क्या हमने सॉर्ट आउट किया, कैसे किया, वो मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच ये स्टोरी सुनने के लिए पहले, कि आपको एक रियलिटी भी पता चले कि ऐसी रियलिटी भी है। तो थैंक यू सो मच अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।